हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि है भारत के महान्यवादी और राज्य के महाधिवक्ता। तो इसके बारे में जानते हैं। अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, भारत का महान्यवादी। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे आज? भारत के महान्यायवादी। ये जो भारत के महान्यायवादी हैं ये अनुच्छेद 76 में दिया गया है। पूछेगा क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 76 में। तो इसके बारे में मेन पॉइंट क्या बनता है वो समझेंगे। क्या है मेन पॉइंट? तो दोस्तों देखिए, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो बनाया जाता है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। और जो है दूसरा पॉइंट क्या बनता है? दूसरा पॉइंट है भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी सहमति में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्या है? मत देने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 88 में दिया गया है। भारत के महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी सहमति में बोल सकता है। कहता है भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी सहमति में बोल सकता है। उसकी सहमति में सदन में बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये सब जो दिया गया है संविधान में, ये अनुच्छेद 88 में इसका वर्णन किया गया है। किस में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 88 में इसका वर्णन किया गया है। और दूसरा पॉइंट है महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जितने भी देश होता है महान्यायवादी देश में, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद पॉइंट है महान्यायवादी बनने के लिए। दोस्तों महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होना चाहिए। महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होता है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होता है, वही योग्यता जो है महान्यायवादी के लिए होना चाहिए होता है। अगर वो योग्यता है तो वो महान्यायवादी बन सकता है, जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है। और अगला पॉइंट है इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल जो होता है, महान्यायवादी का कार्यकाल, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। महान्यायवादी, अगला पॉइंट है महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये जो है महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो ये है भारत के महान्यायवादी के बारे में। इसका वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 76 में। इसी तरह जो है नी पढ़ते पढ़ते याद करने लगे। महान्यायवादी का वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 76 में। जो है भारत सर्वप्रथम महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत का कौन होता है? विधि अधिकारी होता है। ये होता है। और ये जो है महान्यायवादी भारत का न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी सहमति में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है।
जिसका वर्णन किस में, अनुच्छेद 88 में है। क्वेश्चन पूछेगा कि महान्यवादी जो होता है वो किसी भी सदन में अथवा उसकी सहमति में बोल सकता है, किंतु वोट देने का अधिकार नहीं, इसका वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 88 में। क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। महान्यवादी राष्ट्रपति पूछेगा महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति करता है महान्यवादी की नियुक्ति। महान्यवादी बनने के लिए वही योग्यता होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होता है, ये भी बात जानना जरूरी है, इतना जान के। उसके बाद अगला, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगला है, महान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ठीक, ये हो गया महान्यायवादी के बारे में, हम समझ गए महान्यायवादी के बारे में। अब इसी में जो अगला पॉइंट है कि राज्य का महाधिवक्ता, इसके साथ इसको भी जानना जरूरी है। राज्य के महाधिवक्ता का जो वर्णन है अनुच्छेद 165 में है। किसमें है, राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में है। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या है, ये राज्य का सर्वोत्तम कानून अधिकारी होता है। राज्य का महाधिवक्ता जो होता है, ये राज्य का महाधिवक्ता ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। पूछेगा महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तो इसी तरह बताना है कि राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता के कार्य, इसका क्या कार्य होता है महाधिवक्ता का, महाधिवक्ता के कार्य है कि महाधिवक्ता का क्या कार्य है, राज्य सरकार के विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। यानी कि राज्य सरकार को जो राष्ट्रपति के द्वारा जो विषय सौंपा गया है उसमें महाधिवक्ता सलाह दे सकता है। राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा जो विषय सौंपा गया है राज्य सरकार को, राज्य को, वो जो उसमें महाधिवक्ता उसमें सलाह देता है। तो आज हम लोगों दोस्तों क्या पढ़े, महान्यायवादी जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। एक बार इसको रिवीजन कर ले देते हैं। भारत का महान्यायवादी किसमें वर्णन किया गया है, महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, और वो किसी भी सदन में अथवा उनकी सहमति में बोल सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इसका वर्णन अनुच्छेद 88 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का होता है। ठीक, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार नहीं है। ठीक, महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में, राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 165 में। ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। और महाधिवक्ता का कार्य राज्य सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया है। तो इतना बात राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जान लेते हैं, तो और राज्य के महान्यायवादी के बारे में जान लेते हैं। तो इससे अगर यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। तो दोस्तों आज ये समझ गए तो ठीक है दोस्तों। अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों धन्यवाद। इसके बारे में